हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11 का वीडियो, जिसमें हम सेक्शन ए सेट्स एंड फंक्शन की फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1D सॉल्व करने वाले हैं। और आईएससी मैथ्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे उन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1D। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले एक टॉपिक है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। अगर कोई सेट ए है तो इसका एब्रिविएशन हम लिखेंगे स्मॉल n और ब्रैकेट में इस सेट का नाम। तो मान लीजिए हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5, यहाँ पर इसके टोटल एलिमेंट्स 5 हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर हम एन ए करके लिखेंगे विच इज इक्वल टू 5। ओके, मान लीजिए कोई सेट बी है जिसमें कोई भी मेंबर नहीं है, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा एज 0। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी ऑफ द सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। और एक इसमें सिंपल फॉर्मूला जो हम बाद में यूज करेंगे एक्सरसाइज के लिए, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. So this is the formula that we are going to use randomly in the exercise. So let us start with the first question, that is the cardinal number of a universal set is given 80, cardinal number of set A is 48, cardinal number of set B is 40, and we are being given cardinal number of A intersection B as 25. Draw a Venn diagram to find n, that is the cardinal number of A union B. So first of all, अभी हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स हैं, जो कि यहाँ इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट फॉर द फर्स्ट पार्ट कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए है 48, कार्डिनल नंबर ऑफ बी है 40 माइनस इंटरसेक्शन वाले का कार्डिनल नंबर है 25. सो इन ऑल वी विल गेट द वैल्यू एज 63. सो हेंस दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड सेकेंड, दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट. सो एज वी नो वी कैन से दैट अगर हम यूनिवर्सल सेट में से हम इसका सेट माइनस कर दें, तो उसी तरीके से कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कर देते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी के साथ, देन वील गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट. एज वी नो द कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 80 माइनस ए यूनियन बी अभी हमने फाइंड किया था विच इज 63. सो वील गेट द वैल्यू एज 17. नेक्स्ट थर्ड पार्ट वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी. कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए में से हम माइनस कर दें कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ओके, सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है दैट इज 48 एंड इसका जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है विच इज बीन गिवन 25. सो ये आ जाएगा हमारे पास 23. नेक्स्ट पार्ट वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए. तो हम यहाँ लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ बी है 40 माइनस 25, विल गेट द आंसर एज 15. नेक्स्ट पार्ट वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी के ही इक्वल होता है, इसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी भी लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 23, जो कि हम डिटरमाइन कर चुके हैं. इसी तरीके से आपने इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी इज इक्वल टू, इसको हम लिख पाएंगे एज कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हम फाइंड कर चुके हैं एज 15.
सो जो भी आपका इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, सो बी में से हमने कॉम्प्लीमेंट वाला सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें से ए में से हमने कॉम्प्लीमेंट वाला सब्ट्रैक्ट किया था, हेंस वी गॉट द आंसर एज 15। अब हमको इसका वेन डायग्राम प्लॉट करना है। सो वेन डायग्राम के लिए पहले हम यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल बना लेते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ओके, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है विच इज गिवन 25। सेट ए के अंदर जो मेंबर्स हैं दैट इज 48, लेकिन 48 25 में से हम इसको ऐड करके हैं 48, तो 25 हम इसमें से माइनस कर देंगे, वील गेट दिस एज 23। सिमिलरली सेट बी में टोटल 40 है, लेकिन हमारे पास 25 ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पर 15। ओके, और इन सबको मिला के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी द यूनिवर्सल सेट विथ 70 मेंबर्स। हेंस दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, इफ Chi, the universal set where x is such that x belongs to natural number and x is less than 10. Set A where x is such that x is a prime number where x is less than 10. And set B where x is such that x is an even number where x is less than 10. Draw a Venn diagram to find the cardinal number of A union B, cardinal number of A intersection B, और ये फर्दर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे जितने भी सेट्स हैं इनके मेंबर्स लिख देती हूँ। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग नेचुरल नंबर बट लेस देन 10। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So these are the natural numbers less than 10. Next we have prime numbers which is less than 10. तो हमारे सेट A में जो प्राइम नंबर्स होंगे that will be 2 3 5 and 7. Next we have even numbers. So even numbers for set B will be 2 4 6 and 8. Less than 10 है तो 10 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टास्क है दैट इज टू फाइंड ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर। सो पहले तो हम यहाँ पर सबके कार्डिनल नंबर लिख लेते हैं। सो कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 9, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 1 2 3 4 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज अगेन 4। अगर हमको कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं दैट इज कॉमन, दैट इज ओनली 2, सिंगल नंबर 2, दोनों में जो कॉमन है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 1। तो ये हमने बेसिक इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से फाइंड कर ली है। अब हमको फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। सो वी हैव 4 + 4 - 1 विच इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि हम फाइंड कर चुके हैं दैट इज 1। थर्ड पार्ट वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। सो हम कार्डिनल नंबर ऑफ कंप्लीट यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 9 माइनस ए यूनियन बी हमारे पास है 7, सो वी हैव दिस एज 2। नेक्स्ट वी हैव कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट which can be written as cardinal number of A minus cardinal number of A intersection B. Cardinal number of set A है हमारे पास 4 और intersection है हमारे पास 1 which is equal to 3. And the last we need to find cardinal number of A complement
विथ इंटरसेक्शन B। सो जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है वो हम लिख लेते हैं NB minus NA intersection B। NB is again 4 minus 1 we'll get 3। अब हमको इसका वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम के लिए पहले हम एक यूनिवर्सल सेट का ब्लॉक बना लेंगे विच इज रिप्रेजेंटिंग दी यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट A है और एक सेट B है। दिस इज सेट A एंड सेट B। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटरसेक्शन में है दैट इज अ सिंगल नंबर, ओके, जो कि है 2। अब हमारे पास जो सेट A में मेंबर्स हैं 2 के अलावा दैट इज 3, 5 एंड 7, 3, 5, 7। सिमिलरली B के अंदर है 4, 6 एंड 8। तो ये हमने सेट्स बना लिए हैं। इसके अलावा जो नंबर होंगे दैट इज 1 एंड 9। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी वेन डायग्राम फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3 given that cardinal number for universal set is 40, cardinal number of A complement is 12, cardinal number of set B is 15 and B is a subset of A. Draw a Venn diagram to illustrate this information, hence find cardinal number of A minus B. तो सबसे पहले हमारे पास जो information है उससे हम A minus B ये वाला हम find कर सकते हैं कि हमको कार्डिनल नंबर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन है दैट इज 12। तो इसके लिए पहले हमको कार्डिनल नंबर ऑफ A फाइंड करना होगा। सो फॉर दिस वी कैन राइट दैट कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट माइनस द कार्डिनल नंबर ऑफ A विल गिव A कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो n A कॉम्प्लीमेंट इसको लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 40 माइनस NA विच इज इक्वल टू 12। सो कार्डिनल नंबर ऑफ A विल बी इक्वल टू 40 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 28। अब हम निकाल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B। सो कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस B निकालने के लिए कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B हमको फाइंड करना है। सो A इंटरसेक्शन B भी हमको फाइंड करना है इसमें। सो एज वी नो B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली सेट B भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन मतलब आपका पूरा सेट B आ जाएगा बिकॉज B इज अ सबसेट ऑफ A। सो कार्डिनल नंबर ऑफ A माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ B भी हम इसको लिख सकते हैं। सो कार्डिनल नंबर ऑफ A इज 28 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 13। सो ये हमारे पास आ गया है बिकॉज यहाँ पर हमने A इंटरसेक्शन B जो लिया है बिकॉज B इज अ सबसेट ऑफ A विच इज इक्वल टू सेट B। तो फाइनली अगर हम इसका वेन डायग्राम फॉर्म करते हैं सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट और यहाँ पर सेट A का जो सबसेट है दैट इज सेट B। सो दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B। और यहाँ पर हमारे पास जो सेट B के मेंबर्स हैं दैट इज टोटली 15। सेट A के मेंबर्स हैं हमारे पास 28 जिसमें से कि 15 ऑलरेडी हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 13। ओके, और बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी 12। ओके, सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट और आप चाहें तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं NA माइनस B विच इज इक्वल टू 13। हेंस दिस इज द आंसर। Question number 4. The Venn diagram shows universal set with pupils in class 8. Set A pupil who play cricket. Set B pupil who play basketball. How many pupils are in class 8? तो क्लास 8 का टोटल यूनिवर्सल सेट बनेगा तो हम यहाँ इस वेन डायग्राम से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज द टोटल cardinal number of universal set and universal set is representing pupils in class 8. So total हो जाएंगे हमारे पास set A के 15 plus 8 जो दोनों common है plus 9 plus 13. So total we have this as 45. Second, people play cricket.
सो क्रिकेट इज रिप्रेजेंटिंग सेट ए, सो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 15 plus 8, that is 23. Next we have play basketball. People who play basketball is set B, so cardinal number of set B will be 8 plus 9, that is 17. Next, play both cricket and basketball, मतलब इन दोनों का intersection जो होगा, so that is going to represent cardinal number of A intersection B, मतलब दोनों ही खेलते हैं, इसमें दोनों common है 8, so hence your answer is 8. Next we have play neither cricket nor basketball, मतलब cardinal number of A का complement intersection with B का कॉम्प्लीमेंट. इसको अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं n ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, विच कैन बी रिटन एज n ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ द यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B. सो कार्डिनल नंबर फॉर यूनिवर्सल सेट इज 45 माइनस A यूनियन B, दैट इज 15 plus 8 plus 9, so we'll get the value as 13. Hence this is the answer. Question number 5, in the Venn diagram, universal set chi represent people at a function, set A represent those who ask for tea and set B represent those who watch the ballet. Write down the number who ask for tea and watch the ballet, neither asked for tea nor watched the ballet or attended the function. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करनी होंगी फॉर दी आस्क फॉर टी. आस्क फॉर टी मतलब सेट ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. तो फर्स्ट पार्ट इज कार्डिनल नंबर फॉर ए इज गोइंग टू बी 59 प्लस 23. सर्कल ए में 59 और 23 है, सो वी गेट दिस एज 82. Next, ask for tea and watch the ballet. तो जो लोगों ने वॉच किया था बैले को दैट इज B, और जो टी लाइक कर रहे थे आस्क फॉर टी दैट इज सेट A. सो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी एन A intersection B, ask for tea and watch the ballet, that is given 23. नेक्स्ट, नाइदर आस्क फॉर टी नॉर वॉच दी बैले. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो उन्होंने टी आस्क की और ना ही उन्होंने बैले देखा, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट. इसको मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर माइनस एन ए यूनियन बी. सो वी हैव दिस एज 25. ओके, नेक्स्ट, अटेंडेड द फंक्शन. जो लोग फंक्शन अटेंड करने के लिए गए थे, सो टोटल जो लोग थे उनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे. मतलब यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर अगर हमको फाइंड करना है, सो वी हैव 59 प्लस 23 प्लस 47 प्लस 25. सो टोटल वी हैव 154 people who attended the function. Question number 6. In a group of 30 people, 18 play squash and 19 play tennis. How many people play both games provided everyone play at least one game? So यहाँ पर हम assume कर लेते हैं let S be set of all people who play squash and T be all people who play tennis. Okay, so cardinal number for the squash is 18 and cardinal number for tennis is 19. Okay, और
30 पीपल हैं, ये टोटल लोग हैं, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज S यूनियन T इज 30 बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं, प्रोवाइडेड एवरी वन प्लेज एटलीस्ट वन गेम। इसलिए यूनियन में हमने 30 ले लिया है। तो अब हमको फाइंड करना है हाउ मेनी प्ले बोथ गेम्स, दोनों ही गेम्स जो लोग खेलते हैं। तो मतलब N S इंटरसेक्शन T will be equal to NS plus NT minus NS union T. So 18 plus 19 minus 30, we'll get the value as 7. Hence 7 people play both the games. Hence these are the solutions. So I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है, सो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।